Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Today class I am going to explain a chapter in class 12 and the name of this chapter is Democratic Resurgence. Class, in this chapter I will going to explain about relation of the emergency. Class, what are the lessons which we got from the emergency? There are some lessons like first is it is very difficult, it is extremely difficult to do away with the democracy with India. To do away with democracy in India. So first lesson is class. It is very difficult. It is extremely difficult to do away with democracy in India. यानी इंडिया से डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हटाना नाम बहुत ही मुश्किल है क्लास. एंड दिस इज द लेसन ऑफ दिस इमरजेंसी क्लास. सेकेंड दिस क्लास कि it brought out some ambiguous regarding the emergency provision of the constitution. जैसे कि क्लास है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड्स था उसके जगह पे आर्म रिबिलियन वर्ड यूज किया गया. ठीक है, अब आर्म रिबिलियन हो गया. जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो खामियां थी, जो डिमेरिट्स थे उसको सही किए गए. क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस वी कैन यूज़ द वर्ड्स नाउ, अब उसकी जगह पे द वर्ड इज यूजिंग आर्म रिबिलियन, सशक्त विद्रोह. आर्म रिबिलियन अगर पब्लिक कर रही है तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं क्लास. And it is necessary that the advice of the president to proclaim emergency must be given in the writing by the union cabinet. प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस होगा कैबिनेट रिटेन देगी. ठीक है, इट इज नेसेसरी. दूसरी चीज क्या थी कि एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, जो एडवाइस जो प्रेसिडेंट को देगी कैबिनेट वो रिटर्न में देगी. एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी must be given in writing by the union cabinet. जो प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रहा है उसको जो भी एडवाइस दी जाएगी क्लास, जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा वो कैबिनेट उसको रिटर्न में देगी. ये कंपल्सरी कर दिया गया क्लास. एंड थर्ड थिंग, जो सिविल लिबर्टी है, नागरिकों के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस आई ज़्यादा.
everyone more aware of the value of civil लिबर्टीज। और अब हर आदमी जो है सिविल लिबर्टीज़ की कीमत समझने लगा क्लास। द कोड टू जो इमरजेंसी के दौरान लोगों के जो सिविल राइट्स की जो वायलेशन हुआ था, या फिर जुडिशरी जो लोगों के सिविल राइट्स के लिए काम नहीं कर पाई थी। नाउ आफ्टर द इमरजेंसी आवर जुडिशरी वाज वेरी एक्टिव। द कोर्ट टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज़। इमरजेंसी के बाद अब कोर्ट बहुत जागरूक हो गई लोगों के सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। तो दिस इज़ अ रिस्पॉन्स। ये तभी ऐसा इसलिए हो पाया कि द इनेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द सिविल लिबर्टी इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका थी, जुडिशरी थी, तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी क्लास। इस वजह से आफ्टर द इमरजेंसी न्यायपालिका ने अपने कार्यों में, अपने वर्क में ये रिफॉर्म किया और लोगों के जो सिविल लिबर्टी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो दीज आर द बेसिकली 3 लेसन आपके हैं। फर्स्ट इज इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो खामियां थी, जिसका इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था, मिसयूज़ किया था, उन कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविज़न की खामियों को हम ठीक कर पाए। लाइक जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था वो सफिशिएंट नहीं था, उसकी जगह वर्ड्स आर्म रिबिलियन जोड़ा गया उसको हटा के, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की कमियों को ठीक किया जा सके। और उसमें जो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए जो एडवाइस में देगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो रिटेन में देगा, ये कंपल्सरी कर दिया गया क्लास। एंड इसके बाद जब चूँकि जुडिशरी इमरजेंसी में सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, देन आफ्टर इमरजेंसी जुडिशरी वाज वेरी एक्टिव टू प्रोटेक्ट द civil liberty of citizens. And class politics after emergency class. And class when 18 month of the period of emergency was over, now the Indira Gandhi was announced a fresh election for Lok Sabha, for 6th Lok Sabha in 1977. So in 1977 this election was actually a referendum on the democracy. Class this was also experience. This was also a referendum on the experience of emergency, what people say. And the impact of emergency was very tough for in the North India. So the result was come according to this, and the lesson was clear, has been repeated in many states level election. Therefore government are perceived to be anti-democratic and severely punished by the voters. चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट को पनिशमेंट मिला। एंड जो एरा था 1975 से 1977 का, जब इमरजेंसी इम्पोज रहा, तो उसने डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को और मजबूत किया और ये प्रूव किया कि
जो 77 का इलेक्शन था ये प्रूफ किया कि लोगों की जो डेमोक्रेसी की जो अवेयरनेस हो बढ़ी है क्लास। देखो जो 1977 का जो इलेक्शन था बेटा, लोकसभा इलेक्शन 1977 लोकसभा इलेक्शन इन 1977 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट क्या रहा। मार्च 1977 में इलेक्शन हुए क्लास, एंड in January 1977, after 18 months of emergency, the government decided to hold election। और फिर मार्च में इलेक्शन हुआ क्लास जब इमरजेंसी एंड हुई तो जितने भी जो लीडर्स अपोजिशन पार्टी के थे उनको रिलीज़ कर दिया गया जेल से, और उनको इस फ्रेश इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। ठीक है, फिर भी जो नॉन कांग्रेस जितनी भी पार्टीज थी सबके लीडर एक हुए। ठीक है, थोड़े ही समय में बहुत तेज़ी से अपोजिशन में एकता आई, एंड जो रिज़ल्ट रहा क्लास, जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने मिल करके जनता पार्टी बनाया। और जयप्रकाश नारायण थे वो, उनके लीडरशिप में सारी अपोजिशन एकजुट हुई और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन में उतरे। ठीक है, और ये जो नई पार्टी थी जिसमें कई तरह के लोग जुड़े, वो सब जयप्रकाश नारायण को अपना लीडर बनाए। और इधर ही कांग्रेस से एक और ब्रेक हुई पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसके नेता जो जगजीवन राम थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसके लीडर जगजीवन राम थे। उन्होंने कई लोगों के साथ एक नई पार्टी कांग्रेस बनाई, जो कांग्रेस से निकल के बनाए, एंड दिस नेम ऑफ न्यू पार्टी इज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और जगजीवन राम की ये पार्टी बाद में जनता पार्टी में मिल गई। देखो, जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑफ इमरजेंसी। देखो उन्होंने सेफ डेमोक्रेसी का नारा लगाया। इन्होंने जो है सेफ डेमोक्रेसी और पॉपुलर नारा लगाया, और ये जो स्लोगन था काफ़ी पॉपुलर हुआ, एंड जयप्रकाश नारायण बिकम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके बाद क्या हुआ, देखो, in the background of the arrest of thousands of the persons and the censorship of press, the public opinion was against the Congress ना। इंदिरा गांधी की सरकार ने जो प्रेस पे सेंसरशिप लगाया था, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया था, या लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको इंदिरा गांधी ने कर्टेल किया था, या अभी जो भी कस्टोडियन डेथ हुई, या फिर जैसे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ, या फिर जो झुग्गी झोपड़ियाँ दिल्ली में थी उनको डिमोलिश करके डिस्प्लेस किया गया, जिसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन थी कांग्रेस के अगेंस्ट थी। दैट इज़ वाई जो रिज़ल्ट आया कांग्रेस इस लोकसभा में, वो कांग्रेस के फेवर में क्लास। कांग्रेस को लोकसभा में कांग्रेस को 154 सीट्स मिले, 154 सीट्स मिले।
ठीक है। और जो शेयर ऑफ वोट था लेस देन कांग्रेस को 154 सीटें मिले और जो वोट का जो शेयर था 35% से लेस था क्लास। जो जनता पार्टी और उसके अलाइंस थे उनको जो है 330 सीटें मिली। जो कांग्रेस और उसके जो जनता पार्टी और उसके अलाइंस थे, जनता पार्टी और उनके अलाइंस जो थे इनको 330 सीट आउट ऑफ 542। जो जनता पार्टी और उसके अलाइंस थे उसको क्लास 330 सीट आउट ऑफ 542 मिला क्लास। और जनता पार्टी को अकेले, जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी उसको अकेले इंडिविजुअली 295 सीटें इंडिविजुअली जनता पार्टी को मिली क्लास। 295 सीट्स अकेले जनता पार्टी को मिली। और जनता पार्टी और जो कोलिशन की गवर्नमेंट थी उसको 330 सीटें मिली क्लास। तो 10 दे enjoy a clear majority, and in the North India it was a massive electoral wave against the Congress. नॉर्थ इंडिया में इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा विरोध था क्लास। और नॉर्थ इंडिया में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी। और नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब में इंदिरा गांधी एक भी सीट नहीं जीत पाई क्लास। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीट जीती। तो और इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव रायबरेली से हार गई। संजय गांधी अपना चुनाव अमेठी से हार गए। तो इट वाज अ डिफीट ऑफ कांग्रेस एंड इंदिरा। देखो जो कांग्रेस की जो हार थी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में थी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो एक्सेस जो हुआ था जो इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया में ही किया था। साउथ इंडिया में ऐसा असर नहीं रहा। साउथ इंडिया में कांग्रेस की स्थिति ठीक ही रही, अच्छी बनी रही। और इंदिरा गांधी की सरकार ने जो फोर्स रीलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट के जो प्रोग्राम किए थे या फोर्स स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी का जो नॉर्थ इंडिया में था, इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में उनकी हार हुई क्लास। और इससे क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंजेस। नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ गया क्लास। द मिडिल क्लास फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया वेर बिगनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस। मिडिल क्लास कांग्रेस से दूर होने लगा एंड लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला जनता पार्टी। और जनता पार्टी में सब मिल करके सामने आए। तो इस तरह से 1977 का जो इलेक्शन था, द इलेक्शन ऑफ 1977 वाज नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी। ठीक है। तो 1977 का जो इलेक्शन था, जनता पार्टी की सरकार बनती है क्लास। जो 1977 का जो इलेक्शन था, कांग्रेस डिफीट हुई, जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिला क्लास। जनता पार्टी में जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में जनता पार्टी जीती। और हालांकि जयप्रकाश नारायण कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहते थे, बट उन्होंने डायरेक्शन दिया। और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के 3 बड़े दावेदार थे। फर्स्ट मोरारजी देसाई भाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राव। कि मोरारजी देसाई इससे पहले इंदिरा गांधी के जो सबसे बड़े राइवल थे 67 और 68 में। और इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री
को भी पीएम बना दिया गया। तो नाउ जो सबसे सीनियर लीडर में इनमें टफ कंपटीशन है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अल्टीमेटली ये तय हुआ कि मोरारजी देसाई भाई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोरारजी देसाई भाई को काफ़ी एक्सपीरियंस था क्लास। इससे पहले वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के वो सीएम रह चुके थे। दे हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस और दैट इज़ वाई ही वाज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह भी थे, किसानों के नेता थे और उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस था क्लास। चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे किसानों के नेता थे और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और भारतीय लोकदल के नेता थे। और जगजीवन राम जो कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही एक सीनियर मिनिस्टर थे कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस के एक बहुत बड़े मंत्री थे और दलितों के नेता थे जगजीवन राम क्लास। तो इन तीनों में ज़बरदस्त कंपटीशन था पीएम की कुर्सी के लिए, बट अल्टीमेटली मोरारजी देसाई भाई पीएम बने। लेकिन क्लास जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के विरोध की वजह से जो जनता पार्टी इंदिरा गांधी के विरोध की वजह से एकजुट हुई थी, वो बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं चल पाई। जो इंटरनल स्ट्रगल जारी रहा, ठीक है, उसमें उनमें आपस में एक ही जो है पर्पस से वो सब एक हुए थे कि टू अपोज इंदिरा गांधी। और अब जब सरकार जनता पार्टी ने बना लिया तो उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। उनके पास इनिशियली बस एक ही प्रोग्राम था, इंदिरा का विरोध करना है। और जो उनके पास चूँकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना, उस पर वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए और विदिन 18 मंथ 18 महीने में ये सरकार जो है अपनी जो कोलिशन थी या जनता पार्टी वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं मेंटेन कर पाई। एंड फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया क्लास। और इलेक्शन अभी नहीं हुए, कांग्रेस का सपोर्ट मिला चौधरी चरण सिंह को और उनको पीएम बनाया गया। लेकिन ओनली 4 मंथ तक वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रह पाए। देन इसके बाद बाबू जगजीवन राम भी वर्क किए, लेकिन जगजीवन राम जो है जगजीवन राम दलितों के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे और 1952 से लगातार पार्लियामेंट में वो सदस्य रहे, कई बार मिनिस्टर भी बने। और जो इस दौरान जब ये मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे तो उस समय जो है जगजीवन राम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए। फिर जनवरी 1980 का समय जब 4 महीने चौधरी चरण सिंह की सरकार को कांग्रेस ने 4 महीने तक सपोर्ट किया। देन आफ्टर जो कांग्रेस ने था अपना सपोर्ट चौधरी चरण सिंह से वापस ले लिया और लोकसभा जो है डिज़ोल्व हो गई और फ्रेश इलेक्शन तय हुए। जनवरी 1980 में जो 6 जनरल इलेक्शन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया क्लास और कांग्रेस को 353 सीटें मिली क्लास। कांग्रेस इंदिरा गांधी ने पहले जो 1971 में जो अपनी विक्ट्री हासिल की थी फिर से उसको रिपीट किया क्लास। जो कांग्रेस ने अपनी पुरानी विजय जीत फिर से हासिल की, कांग्रेस को 353 सीटें मिली क्लास। एंड अल्टीमेटली जो एक लेसन और इमरजेंसी का एक डेमोक्रेसी में एक तंत्र में और सबक मिलता है क्लास। द गवर्नमेंट दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड कोयरसन, जो सरकार अस्थिर है और आपस में हमेशा झगड़ती रहती है, ऐसे लोगों को भी हमारी जनता जो है पनिश करती है। और यही वजह थी कि जनता पार्टी की सरकार चुनाव
हार गई और नई सरकार जो है इंदिरा गांधी की फिर से बन पाई क्लास।